स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। कल क्लासेस चल रही थी जब हम लोगों की लाइव, तो उस दौरान कुछ बच्चों ने सवाल पूछा सीबीटी हॉल टिकट को लेकर। मैंने कहा कि डीजीटी का इधर का जो शेड्यूल है बहुत सुंदर है। उन्होंने क्या किया, जो भी डेट दिया उससे एक दिन पहले जनरेट करने की कोशिश की है, देने की कोशिश की है। इसी प्रकार से एडमिट कार्ड आज डाउनलोड होना था, तो वही एकदम एग्जैक्ट रात के 12 बजे के आसपास में, मतलब मिड नाइट में हॉल टिकट जनरेट होना शुरू हो गया। ये कोई बड़ी चीज नहीं, हॉल टिकट आपको मिल भी गया होगा। देखिए ये नई वाले, मतलब डेट मैं बता देता हूँ, यहाँ पर देखेंगे ना, इधर सब्जेक्ट लिखा हुआ है, एम मतलब मेन होता है यहाँ पर, ठीक है। एम्प्लॉयबिलिटीज की लिखा है, थ्योरी लिखा है, और डेट लिखा हुआ है सॉरी क्या लिखा हुआ है मेरे भाई, 29 जुलाई लिखा है। लेकिन मैं बताना क्या चाह रहा हूँ उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप में जितने बच्चे जुड़े हैं सबको मैंने स्पेशल पीडीएफ परीक्षा को लेकर दे दिया है, उसको जरूर ज्वाइन करके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। अच्छी तैयारी के लिए भी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ये डेट है इस बच्चे की। अब डेट हर बच्चे की अलग होगी, किसी का अगस्त का भी डेट होगा, किसी का 28 का भी हो सकता है। अभी मैंने सारा डाउनलोड करके नहीं देखा है, एक बच्चे मैंने देखा, चलो बता देते हैं आप लोगों को, बहुत से बच्चों को पता ही है। अब शाम को 3 से 5 बजे की शिफ्ट है, ठीक है। अब कुछ बच्चों का सुबह भी होगा, किसी का सुबह होगा, किसी दोपहर, अलग अलग चीजें। लेकिन अब इसमें एक दो चीजें मिसिंग है। जो रात में मुझे मैसेज आया, रात को 12 बजे 1 बजे के आसपास एक बच्चा रात में मैसेज कर रहा है कि सर मेरे साथ बड़ी दिक्कत होगी, मेरे साथ बड़ी समस्या होगी। हमने कहा क्या, मैं समझ गया ये बच्चा फर्स्ट ईयर का है। फर्स्ट ईयर के बच्चों के बीच ये डाउट बना ही रहता है। उसका डाउट क्या था कि सर यहाँ पर तो आप देखो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल दिया है और ट्रेड थ्योरी दिया है, और कह रहा है कि बच्चा जो कह रहा है कि सर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग तो गायब है सर, मेरा एडमिट कार्ड गलत है क्या। मैंने कहा हो ऐसा भी है। अब इसका मतलब ये बच्चा सोच रहा था ऐसे और से बच्चे होंगे जो रात में परेशान होंगे। सुबह जगह भैया, बस डायरेक्ट मुंह हाथ धोया हूँ, आ गया मैं कहा बता देता हूँ आप लोगों का ये डाउट दूर कर देता हूँ मेरे भाई, कि आपका जो हॉल टिकट आ गया है, एडमिट कार्ड आया है, उसमें 2 ही सब्जेक्ट लिखा हुआ रहेगा। एक ये लिखा हुआ रहेगा ट्रेड थ्योरी, और दूसरा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल रहेगा। क्योंकि यही जो हिस्सा आप देख रहे हो इसका पेपर ऑनलाइन होता है। ये सभी ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ, ऑल इंडिया पूरे भारत की। प्रैक्टिकल की परीक्षाएं अभी अभी आपने दिया होगा, ऑफलाइन परीक्षा हुई आपके केंद्र पर ही होती है, आपके आईटीआई कॉलेज पर। इसमें कोई ऑनलाइन एग्जाम नहीं होता। और ये जो है आपका कॉलेज नंबर बढ़ता है, सेशनल का जो भी टेस्ट वेस्ट और मंथली एग्जाम वगैरह कराया जाता है उसका नंबर होता है। तो ये सबका कॉमन होता है। कुछ ट्रेड ऐसी होती है जिसमें सिर्फ थ्योरी होता है शुद्ध, 50 क्वेश्चन थ्योरी के और एम्प्लॉयबिलिटी के दोनों मिलाकर 75 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन तो 75 ही सबके में आएंगे, ऑल ट्रेड, ठीक है, मोस्टली जो 1 ईयर 2 ईयर वाली है। बस फर्क क्या होगा कि जो इंजीनियरिंग वाली ट्रेड है, जिसको प्रौद्योगिकी वाली आप ट्रेड कहो, जिसमें इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिशियन है, मैकेनिकल की अलग अलग ट्रेड है, वेल्डर है, मशीनिस्ट है, ये सब बहुत सारे ट्रेड है। तो इसमें क्या होता है, ईडी और डब्ल्यूसीएस है तो, लेकिन ये साइलेंट है। 6 क्वेश्चन इसका है, 6 क्वेश्चन इसका है। इन दोनों को अलग से पास भी नहीं करना होता। इनको कर दिए आप तो नंबर ज्यादा मिल जाता है, इनको नहीं किए आप तो कोई दिक्कत वाली ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाए तो आप फेल हो जाओगे। ईडीडब्ल्यूसीएस सिर्फ नाम के लिए है, ये एक्चुअल में अलग सब्जेक्ट रहे ही नहीं। अब तो हमारे बोर्ड को चाहिए कि बच्चे के दिमाग में डाउट ना आए, तो इन दोनों का नाम डिलीट कर देना चाहिए और थ्योरी में ही सिलेबस दे देना चाहिए, ठीक है। तो अभी भी यही चल रहा है, पूरे को थ्योरी मानकर चलिए, इस पूरे को आप थ्योरी मान के चलिए, ठीक है। आप जब भी पेपर ओपन करोगे तो सेक्शन वाइज लिखा हुआ आएगा, थ्योरी, ईडीडब्ल्यूसी सब, लेकिन इन दोनों के अलग से मार्किंग नहीं होगी, अलग से इन दोनों की परीक्षा नहीं होती है। जबकि इसमें आपको अलग से पास करना है, इस वाले में अलग से पास करना है, इसमें अलग से पास करना है। मतलब 100 में से 33 नंबर चाहिए पास करने के लिए इस वाले में, इन तीनों को मिला के, और इसमें अकेले आपको 50 में 70 नंबर चाहिए पास होने के लिए। तो इसीलिए 2 सब्जेक्ट आपके हॉल टिकट पर है, आपका हॉल टिकट गलत नहीं है मेरे भाई, ठीक है। आप हो सकता है अभी नए होंगे तो इस वजह से आपको कंफ्यूजन हो गया होगा। तो जितने भी नए साथी हैं, आपके दोस्त यार हैं, जो थोड़ा सा अभी नहीं पता है जिनको, सबको बता दीजिए भैया हॉल टिकट पे 2 ही नाम रहेगा, थ्योरी का रहेगा क्यों, और एम्प्लॉयबिलिटी का। क्यों भाई, क्योंकि यही दोनों हैं जो सब्जेक्ट अब रह गए हैं, और ये दोनों इसके अंदर मर्जर हो गया है। जब 2 कंपनियां आपस में मिलती है ना, छोटी कंपनियों को बड़ी वाली खरीद लेती है तो उनका नाम हट जाता है ना, वही है यहाँ पर। जैसे बैंकों में आपने देखा ढेर सारे बैंक मर्ज हो गई, तो छोटी छोटी बैंकों के नाम तो बारीक से लिख दिया जाता है, लेकिन मेन तो बड़ी वाली ब्रांच रहती है। एग्जैक्टली आपका यही 2 इसलिए हॉल टिकट पर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका जो डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा कि आपके हॉल टिकट पर सिर्फ एम्प्लॉयबिलिटी और थ्योरी क्यों लिखा हुआ है। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, हर दोस्त तक शेयर करने की कोशिश करिएगा, और सभी लोग ग्लोबल आईटीआई का टेलीग्राम जो ग्रुप है, वीडियो किसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको डाउनलोड कीजिए। कल रात में महत्वपूर्ण पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर किए गए हैं, सब लोग डाउनलोड करवा लीजिए, प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, ठीक है। कल को ये ना रह जाएगा अरे यार लेट हो गया, मुझे तो कुछ कंटेंट अच्छा मिला नहीं। सबको मिला है, फ्री मिला है, टेलीग्राम में दे दिया हमने कि आपको टेंशन ना हो। जाइए फटाफट डाउनलोड कीजिए, और परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू।